नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। ग्रह मंडल के राजा सूर्य, जिनके प्रतिदिन हम दर्शन करते हैं, उनका परिवर्तन हो रहा है। वो मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं और बुध सूर्य के बहुत नजदीक होते हैं। तो बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग भी बनता है। तो ये जो गोचर होगा अगले 1 महीने के लिए, ये सभी राशि वालों पर क्या प्रभाव देगा, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सूर्य के अंदर आग है, सूर्य की रोशनी के आगे कुछ टिकता नहीं, सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छा है, तो यही प्रकाश सही दिशा में दिखाई पड़ेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य खराब है, तो यही प्रकाश गलत दिशा में दिखाई पड़ेगा। देखिए, सूर्य अच्छा होगा तो व्यक्ति स्वाभिमानी होगा, अगर सूर्य खराब होगा तो व्यक्ति अहंकारी होगा। सूर्य अच्छा होगा तो व्यक्ति सोच समझ कर बात करेगा, सूर्य खराब होगा तो व्यक्ति की ज़ुबान में क्रोध होगा। सूर्य अगर अच्छा होगा तो व्यक्ति प्यार से बात करेगा, सूर्य खराब होगा तो व्यक्ति कड़क होगा, यानी कि दूसरों पर रौब जमाने वाला होगा। क्योंकि सूर्य राजा है, सूर्य के अंदर अनुशासन है, सूर्य के अंदर गर्मी है। कहते हैं ना, गर्मी मत दिखाओ, है ना? गुस्सा थोड़ा शांत कर लो। तो अगर सूर्य खराब होगा तो आप बेवजह दूसरों पे गर्मी दिखाएँगे और अपने गुस्से से खुद का और अपने साथ में रह रहे लोगों का नुकसान भी कर बैठेंगे। तो सूर्य का मजबूत होना बहुत अच्छा है। जिसका सूर्य खराब होगा, उसके पिता से, गुरु से रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। जिसका सूर्य अच्छा होगा, उसके पिता और गुरु से रिश्ते अच्छे होंगे। जिसका सूर्य अच्छा होगा, उसको सरकार से लाभ होगा। जिसका सूर्य खराब होगा, उसको सरकार से नुकसान होगा। जिसका सूर्य अच्छा होगा, उसके कोर्ट कचहरी के मामले में जल्दी निपटारा हो जाएगा। जिसका सूर्य खराब होगा, वो कोर्ट कचहरी में फँसता चला जाएगा। जिसका सूर्य खराब होगा, उसकी भाषा बहुत खराब होगी। जिसका सूर्य अच्छा होगा, उसकी भाषा संतुलित होगी। जिसका सूर्य खराब होगा, उसको हृदय रोग, ब्लड प्रेशर रोग हो सकते हैं, खून संबंधी विकार हो सकते हैं, माइग्रेन, सर दर्द हो सकता है। जिसका सूर्य अच्छा होगा, उसको जीवन में सब कुछ, उसका उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसकी पत्नी से अच्छी बनेगी, घर में कलह-कलेश नहीं होगा। तो आइए जानते हैं सूर्य आपकी राशि के लिए कितने अच्छे, कितने बुरे परिणाम लेकर आ रहे हैं। आपकी राशि के बारे में मैं बताऊँगा इस वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और कुछ बातें आपको सुनकर अच्छी लगेंगी, कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन सत्य जानना है तो दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। आइए शुभारंभ करते हैं, आपकी राशि से सूर्य का यह परिवर्तन आपको क्या देगा और क्या आपसे ले सकता है। बात अब आपकी राशि की करेंगे। बात करेंगे कुंभ राशि की। पंचम भाव में ये गोचर होगा। इस घर पे जब भी सूर्य जाता है तो रचनात्मक स्तर पर प्रतिनिधित्व करता है आपका। आप हमेशा आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे, लोगों में अच्छा उठने-बैठने वाले होंगे। आपके अंदर अहंकार और आत्मविश्वास को भी पैदा कर देता है यहाँ पर। तो मुख्य रूप से आप अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित हो जाते हैं। आप अपने अपने से ज़्यादा अपने बच्चों के करियर के बारे में सोचेंगे। इस घर में आपके जो बच्चे हैं, अगर आपकी शादी हो गई है, आपकी संतान है, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपके छोटे भाई-बहन हैं, तो उनके लिए आप बहुत चिंतित रहेंगे। उन आपके बच्चों का, अपने भाई-बहन का करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर हृदय रोग हो सकता है, आपको उच्च उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। बुढ़ापा मुश्किल से कट सकता है। सूर्य पंचम भाव में शुभ अगर स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में भी, तो आप अत्यंत बुद्धिमान होंगे, मंत्र के ज्ञानी होंगे, महादेव की भक्ति करने वाले इंसान होंगे। अगर अशुभ हुआ तो आप दूसरों को ठगने वाले होंगे, धर्म कर्म से विमुख होंगे, चंचल होंगे, क्रोधी होंगे, मानहीन का दावा आपके ऊपर हो जाएगा। द्रव्य संचय यानी पैसे को जोड़ने में दिक्कतें आ जाएँगी और युवा अवस्था में ही आपको बदनामी मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें कुंभ राशि वालों के लिए, अगर सूर्य मजबूत स्थिति में है तब तो ठीक है, वरना दिक्कत है। और एक चीज़ और भी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर बस एक ही चीज़ अच्छी हो रही है कि आपके बच्चों का या आपके भाइयों का करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर उनकी करियर में कोई समस्या, पढ़ाई-लिखाई में कोई समस्या थी, तो आप उसको सुधार देंगे और उनके करियर को टॉप पर ले जाएँगे। आप इस समय में धनी हो सकते हैं। हाँ, अगर आपकी संतान, पहली संतान, बड़ी संतान पुत्र है, तो आप उसके करियर के लिए अच्छा करेंगे, लेकिन बड़ी पुत्र संतान से आपकी तू-तू मैं-मैं हो जाएगी।
इस समय में आप बाहर बसना, विदेश जाना, इन सब के बारे में भी सोच सकते हैं। इस समय में आप अपने कोई गीत, संगीत, कला, नाटक, फ़िल्मी दुनिया से भी आप जुड़ सकते हैं। थोड़े से कपटी हो सकते हैं, विलासी हो सकते हैं, यानी कि थोड़े से ऐशो-आराम को भोगने वाले इंसान होंगे। हाँ, इस समय में आप दूसरों से बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लॉटरी, जुए से भी पैसा कमाने में आपका दिमाग घूमेगा और इस समय में आप ये समझ लीजिए कि आप नुकसान कर बैठेंगे शेयर मार्केट, लॉटरी या जुए इत्यादि में, कई बार असफलता मिल जाएगी। हाँ, पिता से आपको डर लगेगा, पिता से आपको डाँट पड़ सकती है, पिताजी आपको बार-बार समझा सकते हैं। इस समय में आप उल्टा-सीधा भोजन खाकर मोटापा बढ़ा सकते हैं। इस समय में आप ये समझ लीजिए कि आप ये समझ लीजिए कि आपकी संतान के करियर को तो लेकर अच्छा है, लेकिन रिश्तों को लेकर अच्छा नहीं है। अगर ये समझ लीजिए कि आप अपनी संतान की जितनी चिंता करेंगे ना, आपकी संतान आपकी उतनी चिंता नहीं करेगी। कई बार गर्भपात हो सकता है महिलाओं का यहाँ पर। हाँ, अगर आपका सूर्य मजबूत स्थिति में है, तो पुत्र का सुख मिलेगा। अगर सूर्य मजबूत स्थिति में जन्म कुंडली में नहीं है, तो पुत्र से वाद-विवाद होगा। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों का जो वैसे मैं ये इस गोचर से अलग हट के बात बता रहा हूँ, जिनका भी सूर्य पंचम भाव में कमज़ोर हो, तो उनको पुत्र संतान नहीं होती, कन्या संतान होती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और सूर्य मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में। तो आपके दाम्पत्य जीवन में यानी पति-पत्नी के बीच में और बच्चों के बीच में परेशानी आएगी। अब वो परेशानी शिक्षा की हो, रिश्तों की हो, लेकिन करियर को लेकर अच्छा रहेगा, यानी नौकरी-वोकरी लग जाएगी। आपको मानसिक तनाव हो जाएगा, अब घर में लड़ाई-झगड़ा हो रहा है, पति से हो रहा है, पत्नी से हो रहा है, बच्चों से हो रहा है। आपके प्रेम संबंध में भी एक तरफ़ा प्यार देखने को मिलेगा, प्रेम संबंधों में भी तनाव आ जाएगा। आपकी लव लाइफ़ में दूरियाँ बढ़ती हुई नज़र आएँगी आपको। आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन जीवन साथी की समस्याएँ भी आपको झेलनी पड़ेंगी। उनकी चिक-चिक, उनकी बातचीत, बच्चों की लड़ाई। अब देखिए बच्चे कभी कहेंगे माँ की तरफ चले जाएँगे, तो माँ बच्चों का फ़ेवर लेंगी तो आपसे लड़ाई हो गई। तो यानी कुल मिलाकर ऐसी खिचड़ी पकेगी कि आप तनाव में रहेंगे। माँ-बाप, बच्चे सब एक-दूसरे से लड़ते-मरते रहेंगे। इस समय में आप ये समझ लीजिए कि आप जीवन साथी का फ़ेवर करने लगेंगे, तो बच्चे बीच में कूद जाएँगे, बच्चों का फ़ेवर करेंगे तो बच्चे कहेंगे कि तुम कौन? यानी सब लोग अपनी-अपनी तलवार लेकर खड़े रहेंगे। पत्नी की सेहत खराब हो सकती है, बच्चों की सेहत खराब हो सकती है। इस समय में बहुत ख़्याल रखना होगा सेहत का। आपको खुद को टेंशन हो सकती है, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग बढ़ सकते हैं और इस समय में मांस, मछली, तली-भुनी चीज़ों को मत खाइए। डॉक्टर से अपने हृदय की जाँच ज़रूर करा लीजिएगा, हार्ट अटैक की समस्या वग़ैरह हो सकती है। या दवाई वग़ैरह जो भी है डॉक्टर ने दी है, भैया खाते रहिएगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए मैं यही कहूँगा, समस्याएँ हैं, आपको इतना आसान नहीं होगा सूर्य के इस गोचर को निभाना, 1 महीना कष्ट में बीत सकता है, सेहत संबंधी परेशानी आ सकती है, कानून, सरकार, सरकारी नौकरी में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, सँभल के रहिएगा। बाकी सूर्य की स्थिति तय करेगी कि आपको कितना अच्छा और कितना बुरा प्रभाव मिलेगा, लेकिन सितारे थोड़े-से गर्दिश में दिखाई पड़ते हैं, सूर्य आपको बढ़िया परिणाम यहाँ पर नहीं देने वाले। अब देखिए सूर्य को अच्छा रखने के लिए क्या कर सकते हैं? सूर्य को अच्छा रखने के लिए अपने बड़ों का सम्मान करिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, शांत रहिए, सही सोच-विचार करके फैसले लीजिए, गुरुजन का सम्मान करिए। अब घर में सुख शांति रखिए, कम बोलिए, बहसबाजी मत करिए। यही सब आपको छोटे-छोटे उपाय हैं और सही और सटीक उपाय जानने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली की जाँच करानी होगी ताकि आप अपने सूर्य को मजबूत कर सकें और जीवन में कभी भी ऐसी आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हरि ओम, नमस्कार।